गली रिजन मध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे जिथे सचिन शिवनेकरला तुम्ही पाहू शकताय। तर षटक क्रमांक 1 साठी गोलंदाजी मार्कवर आशिष मालवणकर राईट ओव्हर दी विकेटने अंपायर सिग्नल येतोय लेट्स प्ले आणि आता मॅचला होईल इथे सुरुवात। पहिला बॉल फलंदाज संकेत हातपलेसाठी स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाजी करत असताना पहिला बॉल फेस करेल। गोल्डन स्पॉटच्या अगदी पुढे ते पिचिंग केलं आणि त्यानंतर चेंडू चालला यष्टीरक्षक संकेत शिवनेकरच्या हातात थोडीशी चूक त्याच्याकडून होते असं चित्र पाहायला मिळते। बॅटची कडा घेतली होती की काय असा प्रश्न इथे उद्भवला आहे, परंतु पहिला बॉल इथे फेस करत असताना कुठेतरी बीट होतोय फलंदाज संकेत हातपले। बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना संकेत नॉन स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर आहे। सुशांत आशिषच्या विरोधात संकेतचा हा फटका कव्हर्समध्ये खेळ आहे। दोन खेळाडूंच्या मधून अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने। इथे शर्यत जिंकले क्षेत्ररक्षकांनी तोपर्यंत 3 धावा इथे पूर्ण केल्या जातील। चांगले रनिंग बिटवीन द विकेट, परंतु फिल्डिंग देखील चांगले। दोन क्षेत्ररक्षक डीप कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने धावलेत आणि चेंडू अगदी बाउंड्री लाईनच्या दिशेने इथे थांबवला गेलाय, परंतु 3 धावा इथे पूर्ण केल्या गेल्यात। दुसरा चेंडू इथे फेस करत होता बॅटर संकेत हातपलेच्या बॅटमधून निघालेला हा फटका 3 धावा इथे मिळून देईल आणि आता धाव संख्येचा होतो इथे श्री गणेशा। 3 धावा स्कोर कार्डवर टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय इथे घेतला गेलाय एनसीसी कातळी आणि सध्या संघनायक आशिष मालवणकर गोलंदाजी मार्कवर आहे आणि त्याच्या समोर असेल स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर। पहिला बॉल इथे फेस करेल या मॅच मध्ये सुशांत कदम। पहिला चेंडू फेस करत असताना सुशांतसाठी हा चेंडू ऑन साइडला शॉर्ट पूल केलाय क्षेत्ररक्षक आहे, पण इथे चूक झाली आहे। क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार येतोय सुशांतच्या बॅटमधून 4 धावा चौकार। पहिला बॉल इथे फेस करत असताना चौकार लगावलाय बॅटर सुशांत कदमने। ज्यावेळी क्रिकेटच्या पटलावर पहिल्या चेंडूवर चौकार किंवा षटकार लगावला जातो आठवण येते वीरेंद्र सेहवाग सरांची। 2011च्या विश्वकरंडकात तब्बल 5 वेळा त्यांनी तो पराक्रम केला होता। पहिला बॉल फेस करत असताना नंतर तेच मैदानाच्या आतमध्ये या मॅचमध्ये करतोय सुशांत कदम आशिष मालवणकरच्या विरोधात सज्ज होईल। यावेळी फुलरलिनचा बॉल ओर पिच चेंडू होता, हलक्या हाताने ऑन साइडला दिशा दिली आहे। मनगटाचा वापर इथे केलाय बॉटम हँडच्या सहाय्याने ऑन साइडला मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय, तद्वर 1 धाव इथे अर्जित केली जाते। धाव संख्या 1 धावांनी पुढे सरकेल टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर तुम्ही पाहू शकताय 8 धावा आतापर्यंत बिनबाद। आता असेल स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर संकेत हातपळेसाठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालेला गोलंदाज पॉवर प्ले मध्ये सध्या गोलंदाजी करतोय आशिष मालवणकर राईट ओव्हर दी विकेटने। आशिषचा हा चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु स्ट्रॉंग अपील इथे केलं जात आहे पंचांकडे, परंतु पंच इथे अपील फी टाळून लावतात। बीट झाला इथे फलंदाज, अतिरिक्त बाउन्स या चेंडूवर पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर बॅटची कडा घेतली की काय यासाठी अपील देखील केलं होतं, परंतु पंच इथे सांगतायत पंच अपील जुगारून लावतायत। फलंदाज बॅटर असेल सुरक्षित संकेत हातपले आपल्या क्रीजमध्ये, तो देखील बीट झालाय। अतिरिक्त बाउन्स नंतर कुठेतरी डबल माइंडेड झाला फलंदाज। शेवटच्या क्षणाला त्याने चेंडूला यष्टीरक्षकाच्या दिशेने जाऊ दिले आणि त्यानंतर असेल हा डॉट बॉल। आशिष अतिशय चांगली गोलंदाजी ओव्हर दी विकेटने। याबी हवाई हल्ला केलाय ऑन साइडला हवेतून खेळलाय फुलरलेनचा बॉल, त्याच्यावर हवाई हल्ला डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर संकेतच्या बॅटवर येतोय हा षटकार 6 धावा। चांगला स्ट्रोक रडारमध्ये होता चेंडू आणि आक्रमक पवित्रा घेतलाय, चेंडूला पाठवलंय बॉल इथे पाठवून दिलाय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी संकेत हातपलेच्या बॅटमधून येतोय हा षटकार। आता या 6 धावांनी धाव संख्या पुढे सरकली स्कोर कार्डवर 14 धावा। पहिलं षटक इथे पॉवर प्लेचं समाप्त होतंय। पॉवर प्ले मध्ये अगदी पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर स्वतःची ताकद इथे दाखवली संकेतने आणि आक्रमण केलंय आशिष मालवणकर जो संघाचा संघनायक आहे एनसीसी कातळीचा, आणि त्याच्यावर इथे आक्रमण केलं जातंय। 24 मिनिटाचा कालावधी असेल तुम्हाला पहिल्या डावासाठी, प्रत्येक षटक तुम्हाला 3 मिनिटांमध्ये संपवायचं असेल, नाहीतर तुम्हाला इथे पेनल्टीज पात्र देखील व्हावं लागेल, याची दखल घ्या। वेळेचं बंधन असेल आणि याच दरम्यान आपण पाहतोय आमच्या समालोचन कक्षात गेले 2 दिवस ज्यांचा आवाज तुम्ही ऐकताय रत्नागिरीतील एक ज्येष्ठ समालोचक दीपकजी कांबळे यांचं देखील आगमन होतंय, त्यांचं देखील इथे सहर्ष स्वागत आहे। दुसऱ्या डावात ते देखील आपल्यासोबत जोडले जातील। धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 14। पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय।
पॉवर प्लेमध्ये खूप चांगली पॉवर सध्या दाखवली. एक फ्लाइंग स्टार्टची जी गरज होती, एक चांगली सुरुवात अपेक्षित होती आणि ती सुरुवात इथे देत असताना बॅटर्स संकेत हातपल्ले आणि त्याच्याबरोबर सुशांत कांबळे अर्थातच सुशांत कदम अर्थातच शिवा. तर पहिलं षटक इथे संपले आणि आता दुसऱ्या षटकासाठी येतोय गोलंदाजी मार्कवर अतुल मिरगले, मॅन फ्रॉम राजापूर. अतुल हा देखील एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. षटक क्रमांक 2 साठी त्याच्यावर इथे विश्वास दाखवला जातोय. छत्रपती शिवाजी महाराज एंड करून तो षटक क्रमांक 2 पॉवर प्लेमध्ये येतोय. स्ट्रायकिंग एंडला असेल बॅटर उजव्या हाताचा खेळाडू सुशांत कदम. त्याच्यासाठी क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं तर पॉईंटमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट थर्डमॅनमध्ये स्वतः संघनायक आशिष असेल. गली रिजनमध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात. त्यानंतर आपण पाहिलं तर शॉर्ट फाईन लेग इथे लावला गेला आहे. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे. डीप मिड विकेट आणि काव कॉर्नरमध्ये एक क्षेत्ररक्षक लावला गेला आहे. त्यानंतर मिड ऑन आहे, मिड ऑफ आहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आहे आणि त्याचबरोबर आपण पाहतोय तर कव्हरमध्ये शॉर्टला एक क्षेत्ररक्षक तैनात. शॉर्ट थर्डमॅन इथे लावला गेला आहे. शॉर्ट थर्डमॅनमध्ये पहिलं षटक पूर्ण केल्यानंतर आता क्षेत्ररक्षणासाठी आशिष मालवणकर तिथे तैनात झाला आहे. गोलंदाजी मार्कवर अतुल मिरगले. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक राईट ओव्हर दी विकेटने सुशांतसाठी. आखून टप्प्याचा बॉल बॅक फुटवर जाऊन अक्षरशः तुटून पडलाय. या चेंडूला पाठवलाय क्रिकेटचा कॉपी बुक स्टाईल फटका. क्रिकेटचं सौंदर्य, नजाकत, ताकद सर्व काही पाहायला मिळालं. क्रिकेटचा क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळाला. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी सुशांतच्या बॅटमधून येतोय. हा चौकार अतिशय चांगला स्ट्रोक, देखना स्ट्रोक इथे सजवलाय. बॅक फुटवर गेला, थोडंसं वेट ट्रान्सफर केलं आणि अगदी 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून हा फटका इथे सजवलाय. डोळ्यांचं पार न फेडणारा हा फटका इथे पाहायला मिळाला. आपण पाहतोय परागजी सावंत साहेब देखील या संपूर्ण स्पर्धेवर त्यांचं देखील लक्ष आहे. त्यांचं देखील इथे शुभ आगमन झालंय. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. बॅक फुटवर जाऊन कव्हरमध्ये कव्हर पॉईंट सिली पॉईंटच्या दिशेने इथे फटका सजवलाय. 1 रन इथे मिळेल. स्ट्राईक इथे रोटेट करतोय. अंडरस्टँडिंग क्रिकेट खेळलं जाते. पहिला चेंडू खेळत असताना चौकार लगावला सुशांतने आणि त्यानंतर तो एक सिंगल घेतोय. स्ट्राईक रोटेट करतोय. अंडरस्टँडिंग क्रिकेट, कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट. तर धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 19 धावा, 1 रन इथे घेतली आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल बॅटर संकेत. त्याच्या बॅटमधून पहिल्या षटकात आला एक मोठा फटका. षटकारांनी अतुलच्या विरोधात तो सज्ज होईल. अतुलचा हा चेंडू ओव्हरपिच चेंडू होता. आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. पिचिंग थोडंसं बाहेर ठेवलं. बीट झाला इथे या चेंडूवर बॅटर सचिन. संकेत हातपले. धावसंख्या स्कोर कार्डवर सध्या 19. एक चांगला फ्लाइंग स्टार्ट इथे दिलाय. पहिला चेंडू फेस करत असताना या षटकातला चौकार आला होता सुशांतच्या बॅटमधून आणि त्यानंतर त्याने एक सिंगल घेतली. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय संकेत, परंतु या चेंडूवर तो बीट झालाय. अतुलच्या विरोधात पुन्हा एकदा तो सज्ज होईल राईट ओव्हर दी विकेटने. अतुलचा हा चेंडू. यावेळी काय घडतंय? कमी गतीचा बॉल बॅटर संकेत हातपळेच्या विरोधात टाकला होता आणि बॅटची कडा घेतल्यानंतर चेंडू चालला यष्टीरक्षकाच्या हातात. पहिला गडी ते बाद होतोय. संकेत हातपळे बॅटर मागे परततोय. गडी इथे बाद होईल आणि त्यानंतर पहिला धक्का बसेल. सम्राट लांजा बॅट्समन आउट. बॅक टू दी पवेलियन. कमी गतीचा चेंडू होता आणि त्याला हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. बॅटची ती कडा घेतली. चायनीज कट, लेमन कट ज्या फटक्याला आपण म्हणतो आणि एक चांगला झेल इथे घेतला गेला. यष्टीरक्षण करत असताना सचिन शिवनेकरच्या माध्यमातून आणि आता पहिला गडी इथे माघारी परतलाय संकेत हातपले. बॅक टू दी पवेलियन. चेंडू फेस केलं त्याने 6 आणि धावा त्याने काढल्यात 9. अरबाज येतोय. गुड्डू अरबाज असेल नवीन बॅटरच्या भूमिकेत. मैदानाच्या आतमध्ये तो दाखल झालाय. अरबाज येतोय नवीन बॅटरच्या भूमिकेत. गुड्डू या नावाने देखील हा खेळाडू ओळखला जातो. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून या खेळाडूकडे पाहिलं जातं. मॅन फ्रॉम लांजाला बिलॉंग करतो आणि सध्या मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाजाच्या भूमिकेत असेल. पण तो एक ब्रेक थ्रू इथे दिलाय गोलंदाज अतुल मिरगुलेने. पॉवर प्लेमध्ये दुसरं षटक हाताळत असताना एक चौकार त्याच्या चेंडूवर इथे लगावला होता सुशांतने, परंतु त्यानंतर बॅटर संकेत हातपलेला त्याने माघारी धाडले. पहिला चेंडू इथे फेस करेल अरबाजसाठी हा चेंडू हवेत खेळलाय. मिस टायमिंग स्ट्रोक. झेल होईल का? तर इथे होईल झेल आणि फलंदाजाचा संपेल खेळ. पहिला बॉल फेस करत असताना खराब टेम्परामेंट, शॉर्ट सिलेक्शन चुकते आणि आता माघारी परतावं लागेल. गोल्डन डक. अरबाज बॅक टू दी पवेलियन आउट. बाउन्स झाला होता चेंडू. थोडासा कमी गतीचा चेंडू इथे टाकला गेला. अतिरिक्त बाउन्स इथे पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर फलंदाज बाद होतोय. अरबाज. गुड्डू
गोल्डन डक शून्याचा चष्मा परिधान करून डगआउटच्या दिशेने येतोय. बॉडी लँग्वेज सांगते नाराज आहे आपल्या खेळीवर. दुसरा मोठा धक्का बसतोय. काय गोलंदाजी केली जाते आपल्या संघासाठी. पॉवर प्लेमध्ये दुसरं षटक हाताळत असताना गोलंदाज अतुल मिरगुले. यासाठी मी या संघात दाखल झालोय. NCC संघात माझं स्थान काय आहे, राजापूर ते रत्नागिरी अंतर कापून मी ते कशासाठी आलोय हेच तो सध्या दाखवून देतोय. आणि आता आपल्या संघासाठी अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय. अचूक लाईन त्याने इथे दाखवली आहे. आत्तापर्यंत एक चौकार त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आला होता, परंतु त्यानंतर मात्र 2 गडी तो बाद करतोय. महत्त्वाच्या 2 विकेट्स तो आपल्या संघाला मिळवून देतोय. आणि आता त्याच्या विरुद्ध स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय फलंदाज मंदार. लोअर फुल टॉस चेंडू होता. फाईन लेगला दिशा दिली. शॉट फाईन लेगमध्ये फिल्डर आहे. एकच रन इथे मिळेल. आउटसाइड लेग स्टंप चेंडू टाकला होता. फाईन लेगला बॅटर्सने दिशा दिली. मंदार इथे पहिला बॉल फेस करेल ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर, परंतु दुसरं षटक इथे संपुष्टात येते. सुशांतने शेवटचा बॉल इथे फेस केला होता आणि आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर 20 धावा, 2 गडी बाद. दुसरं षटक अतिशय निर्णायक राहिले. 6 धावा त्याने खर्च केल्या. एक चौकार त्याच्या गोलंदाजीवर लागला होता, परंतु त्यानंतर 2 महत्त्वाच्या विकेट्स त्याने मिळवल्यात. पॉवर प्लेमध्ये अशा पद्धतीची गोलंदाजी नक्कीच तुमचा आत्मविश्वास वाढवणारी ठरेल. आणि तोच आत्मविश्वास आता अतुल मिरगुले घेऊन या मॅचमध्ये खेळताना पाहायला मिळाला. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 20, परंतु दुसऱ्या बाजूला सम्राट लांजाकडे देखील अनेक दिग्गज फलंदाज आहेत, बॅटर आहेत. ते देखील चांगली बॅटिंग करतील. येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये आणि एक फायटिंग स्कोरच्या दिशेने हा संघ इथे वाटचाल करेल हीच अपेक्षा आहे. गोलंदाजी मार्कवर येतोय. षटक क्रमांक 3 साठी बॉलर्स नेम विशाल पाटील. तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय. कॉम्बॉक्स एंड कडून स्ट्रायकिंग एंडला असेल सुशांत कदम. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहे मंदार. सुशांत अद्याप थोडासा शांत आणि संयमी बॅटिंग करतोय, परंतु हे वादळ आहे. अनेक मैदानं याने गाजवली आहेत आणि तशाच पद्धतीची बॅटिंग आता संघाला अपेक्षित असेल या मॅचमध्ये. धावसंख्या सध्या जर आपण पाहिली तर पॉवर प्लेच्या 2 षटकांमध्ये 10.00 ची सरासरी पाहायला मिळते. इथून कुठेतरी धावगतीचा वेग वाढवावा लागेल, कारण NCC कातळी संघ देखील अनेक दिग्गज खेळाडूंचा भरणा घेऊन या मैदानात उतरलाय. विशाल पाटील राईट ओव्हर दी विकेटने तिसरं षटक इथे सुरू करेल. स्ट्रायकिंग एंडला असेल बॅटर सुशांत कदम. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 20 धावा. या मॅचमध्ये टॉस इथे जिंकला होता NCC कातळीने आणि त्यांच्या विरोधात सध्या स्ट्रायकिंग एंडला इथे सज्ज होईल सुशांत. आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला पुल करायचा होता, परंतु पॉवर पुल होत नाहीये. हलका स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय, तोपर्यंत एकच रन इथे मिळेल. सुशांतच्या खात्यात 1 धाव इथे ॲड होती आणि आता धावसंख्या टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 21 धावा, 21 रन्स. आर्टिकल 21 आपण पाहिलंय. शिक्षणाचा मूलभूत हक्क आहे आपल्याला. भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून आर्टिकल 21A हा शिक्षणाचा अधिकार. आणि सध्या धावसंख्या स्कोर कार्डवर 21 धावा, 2 गडी आतापर्यंत गमावलेले असताना सम्राट लांजा. विशालचा हा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू अक्रॉस दी लाईनने खेळलाय. चेंडू चाललाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 1 बाउन्स 2 बाउन्स करत दणदण करत चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावा इथे येतोय हा चौकार. मंदारच्या बॅटमधून आता चौकार आलाय. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता आणि त्याला इथे योग्य दिशा दिली. आउटसाइड ऑफ स्टंप थोडासा शफल झाला आणि त्यानंतर लॉंग लेगमध्ये खेळलेला हा फटका बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेग रिजनमधून पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी इथे येतोय चौकार बॅटर मंदारच्या बॅटमधून. आणि आता चौकारानंतर धावसंख्या पुढे पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 25 धावा, 25 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. तिसरं षटक सध्या पहिल्या डावातील. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तुम्ही पाहू शकता आमच्या समालोचन कक्षात दीपकजी कांबळे यांना देखील यानंतरच्या दुसऱ्या डावात तुम्ही ऐकणार आहेत. गिरीश कोचरेकर आहेत, टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठं नाव, अचूकतेचं माहेरघर म्हणून जो खेळाडू ओळखला जातो आणि सध्या tenniscricket.in साठी तो खूप चांगलं कामकाज इथे करतोय. विशालचा हा चेंडू पुन्हा एकदा आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न इथे केलाय, परंतु हा प्रयत्न अयशस्वी होतोय. ओव्हर पिच चेंडू होता. कमबॅक करतोय विशाल पाटील. डॉट बॉल. मंदार इथे बीट झालाय. 1 चौकार त्याने लगावला, परंतु त्यानंतर बीट होतोय. यावेळी अगदी समोर खेळण्याचा प्रयत्न. मिड ऑनला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑनमध्ये चेंडू येतोय. ऑन ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळाला. बॅटचा फेस इथे ओपन केला आणि त्यानंतर मिड ऑनच्या रिजनमधून चेंडू लॉंग ऑनमध्ये आला, परंतु फेकी खराब आणि दुसरी धाव इथे फार वेगाने पूर्ण केली जाते. ही आहे कल्पकता क्रिकेटमधली. थोडीशी चूक केली गेली, परंतु लगेचच त्या चुकीचा
फायदा इथे घेतला आणि 2 धावा पूर्ण केल्या. बॅटर सुशांत आणि त्याच्याबरोबर खेळत असताना स्ट्रायकिंग एंडला मंदार. या 2 धावांनी आता धावसंख्या पुढे सरकली आहे. स्कोर कार्डवर 27 धावा. विशाल इथे सज्ज होईल. मंदारसाठी टाकलेला हा चेंडू अकूट टप्प्याचा चेंडू गुडलेन स्पॉटच्या थोडासा पुढे पिचिंग केला. त्यानंतर थोडा बाउन्स देखील होता या चेंडूला आणि अगदी यष्टीच्या बाजूने चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातात जातोय. निर्धाव चेंडूची होईल इथे सांगता बीट झाला इथे फलंदाज मंदार. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 27 धावा. यावेळी हवेत खेळ आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला उडवलाय परंतु क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येईल. तोवर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे यशस्वी होतोय. 2 धावा इथे मिळतील. एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला इथे खेळा होता. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवर पोहोचलाय. 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. चांगली फिल्डिंग एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये आणि इथे 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 2 धावांनी पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 29 आणि आता पहिल्या डावातलं षटक संपुष्टात येते. 3 षटकांचा खेळ ते संपला. या षटकात धावा आल्यात 9 विशाल पाटीलच्या आणि आता संघाची धावसंख्या पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना झाली आहे 29 धावा. 2 गडी बाद सम्राट लांजा संघ. परंतु गोलंदाज देखील खूप चांगली गोलंदाजी करतात. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात 14 धावा खर्च केल्या होत्या आशिष मालवणकरने आणि त्यानंतर अतुल मिरगुलेने अतिशय चांगलं षटक हाताळत असताना फक्त दुसऱ्या षटकात पॉवर प्लेच्या 6 धावा खर्च केल्या होत्या आणि तिथे त्यांनी 2 गडी बाद देखील केले होते. परंतु विशाल पाटील तिसऱ्या षटकात 9 धावा खर्च करतोय. धावा झाल्यात एकंदरीत 29 धावा. 2 गडी बाद. बॅटिंग करत असताना पहिल्या डावात सम्राट लांजा संघ. आता 4थं षटक होईल इथे सुरू आणि आता 4थ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय गोलंदाज आशिष मालवणकर. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळलं होतं. आता वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं आणि संघाच्या माध्यमातून तो षटक घेऊन येतोय. आता 4थं षटक. आशिष मालवणकर. फार वेळ खर्च करू नका. सातत्याने ही विनंती आहे. थोडेसे उशिराने आपण दाखल झालोय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 29 धावा. आशिष मालवणकर षटक क्रमांक 4. पहिला चेंडू अकूट टप्प्याचा चेंडू इथे टाकलाय. बाउन्स होतोय चेंडू. त्यानंतर हलक्या हाताने दिशा दिली आहे गली रिजनला जिथे क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय संकेत शिवनेकर. तोपर्यंत 1 धाव इथे अर्जित केली जाते आहे. 4थ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर सिंगल इथे घेतोय बॅटर सुशांत आणि 1 धाव त्याच्या खात्यात ॲड होईल. टीम संघाची धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 30 धावा. 4थ्या षटकाच्या दरम्यान क्षेत्ररक्षण ज्या पद्धतीने सजवलंय मंदारसाठी गलीमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे. त्यानंतर शॉर्ट थर्ड मॅन इथे लावलाय 38 सर्कलच्या आतमध्ये इथे पेट्रोलिंग करत असताना परंतु फाईन लेगला उडवलाय. क्षेत्ररक्षण पाहिलं होतं आणि अगदी तसाच फटका इथे सजवलाय. कल्पकता दाखवली आहे आणि त्यानंतर फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू येतोय 4 धावांसाठी. बॅटर मंदारच्या बॅटमधून हा चौकार. 4 धावा. क्षेत्ररक्षण पाहिलं होतं आणि अगदी तसाच फटका सजवला. अखूट टप्प्याचा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झाला आणि त्यानंतर दिशा दिली फाईन लेगला. चौकार आलाय आणि या 4 धावांनी आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर 34 धावा. पहिल्या चेंडूवर इथे स्वागत केलंय आशिष मालवणकरचं. चौकार आणि मग बॅटर मंदारने त्याच्या विरोधात हा चौकार इथे खेचलाय. क्षेत्ररक्षणात आता होईल बदल. आशिष राईटम ओर दी विकेटने इथे थोडीसा बाहेर टाकलाय चेंडू. पंच इथे दंडित करतील. अतिरिक्त चेंडू असेल. स्वैर मारा इथे केला जातोय. व्हाईट बॉलचा इथे सिग्नल पोहोचलाय पंचांच्या माध्यमातून आणि आता अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात ॲड होईल. 35 धावा स्कोर कार्डवर. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना संघ सम्राट लांजा NCC कातीच्या विरोधात. यावेळी थोडीशी गती कमी केली होती. बॅक फुटवर जाऊन डान्सिंग डाऊन विकेटने एक रक्षात्मक स्ट्रोक बचावात्मक स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. अगदी हलक्या हाताने दिशा दिली आणि त्यानंतर एक चिकी सिंगल इथे पूर्ण केली जाते. एका चिकी सिंगलने धावसंख्या मात्र पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 36 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला असेल आता या षटकात सुशांत कदम ज्याच्या नावात शांतता आहे परंतु हे वादळ आहे. रिव्हर्स इथे अटेम्प्ट केला. हवेत आहे फटका परंतु क्षेत्ररक्षकाला थोडीशी हुलकावणी देतोय. शॉर्ट थर्ड मॅनचा क्षेत्ररक्षक थोडासा बीट झालाय परंतु ते 1 रन पूर्ण करतोय आणि दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न असेल परंतु दुसरी धाव इथे होऊ शकणार नाहीये. हवेत होता चेंडू. रिव्हर्स इथे अटेम्प्ट केला. लागला तर आबाद नाहीतर बरबाद. अशाच पद्धतीने क्रिकेटच्या पटलावर हा फटका इथे ओळखला जातो परंतु तितकंसं प्रॉपर टायमिंग इथे होऊ शकलं नव्हतं. त्यामुळे 1च रन इथे मिळेल आणि आता या सिंगल नंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 37 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स 37 धावा. 2 गडी बाद. 4थ्या षटकाचा खेळ इथे सध्या चालू असताना सम्राट लांजा मंदारसाठी हा बॉल ओरपीच चेंडू होता. इथे बॉलर बॅक ड्राईव्ह करायचा होता. हलक्या हाताने बॅटचा फेस इथे ओपन केला.
स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये अडवतोय हा चेंडू गोलंदाज आशिष. एक चौकार आत्तापर्यंत या षटकात आलाय, परंतु त्यानंतर तो चांगलं कमबॅक करतोय. इथे देखील रिव्हर्स अटेम्प्ट केला जातोय, परंतु आय कोऑर्डिनेशन चांगलं नाही आहे. हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन तितकंसं प्रॉपर होत नाही आहे. थर्डमॅनमध्ये खेळायचा होता हा फटका, पॉईंट आणि थर्डमॅन रिजनमधून खेळायचा होता, परंतु इथे हा चेंडू चाललाय निर्धाव. डॉट बॉल येतोय आणि आता षटक संपुष्टात येत आहे. चौथं 4 षटकांचा खेळ संपलाय. स्कोर कार्डवर धाव संख्या टॉस हारल्यानंतर पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना सम्राट लांजा संघाची आत्तापर्यंत 37 धावा, 2 गडी बाद. आशिष मालवणकर आपण पाहिलं तर 2 षटकांचा कोटा त्याने पूर्ण केला आहे. 2 षटकं हाताळलीत. संघनायक आहे या मॅचमध्ये. NCC कातीच्या माध्यमातून खेळत असताना या संघासाठी नेतृत्व देखील देतोय, परंतु नेतृत्व आणि कर्तृत्व हे आयुष्यात विकत मिळत नसतं. ते तुम्हाला स्वतःच्या मेहनतीने घडवावं लागतं आणि एकदा का तुम्ही स्वतःला सिद्ध केलात की तुम्ही आपोआप प्रसिद्ध देखील होता. आणि स्वतःला सिद्ध केल्यानंतर संशयाने बघणाऱ्या नजरा देखील आदराने झुकतात. परंतु इथे या मॅचमध्ये तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करायचं असेल. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलेला आता 5व्या षटकाच्या दरम्यान कॉमेंट्री बॉक्सकडून वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं षटक सध्या घेऊन येतोय विशाल पाटील, ज्या खेळाडूने डावातलं 3रं षटक हाताळलं होतं आणि तिथे 9 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. परंतु या षटकात आता तो गोलंदाजी मार्कवर आलाय. शेवटची 2 षटकं डेड स्लॉग ओव्हरमध्ये आता मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. स्ट्रायकिंग एंडला असेल एक विस्फोटक खेळाडू ज्याच्या नावात शांत आहे, परंतु तो शांत नाही आहे. मोठे फटके तो खेळू शकतोय. सुशांत हे नाव जरी असलं तरी हे वादळ आहे. अनेक टेनिस क्रिकेट विश्वातली मैदानं त्याने गाजवली आहेत आणि आता त्याच्या विरोधात विशाल इथे 5व्या षटकातला पहिला चेंडू राईट ओव्हर दी विकेटने. विशालचा हा चेंडू ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. बॉटम हँडचा वापर केलाय. एक सिंगल इथे घेतली जाते आणि आता एकच धाव इथे मिळेल, परंतु पंचांचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचेल. या बॉलवर मैदानाच्या आतमध्ये काहीतरी घडामोडी घडल्या आहेत आणि सध्या पंच तेच सांगतायत आमच्यापर्यंत सिग्नल देखील येईल आणि त्यानंतर असेल या चेंडूवरचा निर्णय आमच्या समालोचन कक्षात. तर पंचांचा निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचेल. आत्तापर्यंत टीमची टोटल आहे 37 धावा, 2 गडी बाद आणि आता या चेंडूवरचा निर्णय डिसिजन पेंडिंग आहे आणि डिसिजन काही क्षणात आपल्यापर्यंत पोहोचेल. हा चेंडू इथे खेळला होता सुशांतने आणि अंपायरचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. हा असेल इथे 9 बॉल, धावा मिळतील इथे 2. चूक केले, क्षेत्ररक्षण कुठेतरी चुकलं आणि आता नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. त्यामुळे फलंदाज मंदारसाठी असेल संधी आणि या संधीचं रूपांतर सुवर्ण संधीत केलं जाईल का? मोठा फटका येईल का या चेंडूवर? कारण विशालचा हा चेंडू असेल आता फ्री हिट. बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला इथे सज्ज होतोय. फ्री हिटचा बॉल इनसाइड आउटचा धमाका इथे खेळलाय. चांगला फटका मंदारच्या बॅट बनून येतोय. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मधून चेंडू सीमारेषेच्या पार. ह्यूज अँड हँडसम षटकार, 6 धावा. षटकार इथे लगावलाय. फ्री हिटचा बॉल होता, थोडासा बाहेर गेला आणि त्यानंतर इनसाइड आउटचा दणका इथे दिलाय. गोलंदाज विशाल पाटीलच्या या बॉलवर अगदी चांगला नेत्रदीपक फटका सजवलाय बॅटर मंदारने आणि त्याच्या बॅटमधून आल्यात आता 6 धावा. धावसंख्येला आता आकार मिळेल. विशाल सज्ज होईल. विशालचा हा फुलरलिनचा बॉल लोअर फुलटॉस होता. ऑफ ड्राईव्ह इथे केलाय. मिड ऑफला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने चेंडू चाललाय, जिथे आशिष मालवणकर चेंडूवर येईल. तोपर्यंत एकच रन इथे मिळेल. एकेरी धावी ते मिळते. धावसंख्या एका धावेने आता पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल पोहोचली आहे 46 धावा आणि दरम्यान सईद भाई मुकादम यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होतंय. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. विशालचा हा चेंडू लेग ब्रेक केलाय. गती थोडीशी कमी. बॅटर सुशांतच्या विरोधात कमी गतीचा बॉल इथे टाकलाय आणि सुशांत होतोय या बॉलवर आता बीट. 5वं षटक डाबातलं सध्या सुरू आहे. टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय NCC कातेच्या माध्यमातून विशाल पुढचा चेंडू टाकेल. यावी ओरपी चेंडू होता ऑन साईडला खेळ आहे. मिड विकेट मधून क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. एकच रन तोपर्यंत पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न इथे होणार नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 रन इथे मिळेल आणि आता 1 रनने धावसंख्या स्कोर कार्डवर पोहोचली आहे 47. 47 धावा, 2 गडी आतापर्यंत गमावलेले असताना सम्राट लांजा स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज होईल.
मंदार पुन्हा एकदा हवेत खेळाय, आणखीन एक चांगला स्ट्रोक त्याच्या बॅट मधून. यावेळी देखील डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू चाललाय. आणखीन एक मोठा धमाका मंदारच्या बॅट मधून येतोय. षटकार 6 धावा. काय फटका इथे सजवलाय. फ्रंट फुटवर स्टेप आउट झाला आणि त्यानंतर अगदी हवेत सरळ खेळला होता आणि त्यानंतर चेंडू सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पोहोचलाय. 6 धावांसाठी ही ताकद आहे या खेळाडूची. काही वेळ शांत होता परंतु जसा का आक्रमक पवित्रा घेतला त्यानंतर गोलंदाज विशाल पाटील फक्त आक्रमण केलं जात आहे. यावेळी देखील अगदी समोर खेळ आहे. मिड ऑफला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने चेंडू येतोय. इथे एकच रन मिळेल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होईल परंतु क्षेत्ररक्षक आशिष मालवणकरने इथे चांगल्या पद्धतीने चेंडू अडवलाय आणि त्यानंतर इथे षटक संपुष्टात येत आहे. 5 व 2 षटकार इथे खणखणीत लगावलेत बॅटर मंदारने आणि आता धाव संख्या पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर. पहिल्या डावाच्या 5व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 54 धावा गडी गमावलेत आतापर्यंत फक्त 2. बॅटिंग करत असताना सम्राट लांजाचा संघ परंतु खूप चांगली इनिंग सध्या पेश करतोय मंदार. त्याच्या बॅटमधून 2 चौकार आणि 2 षटकार त्याने लगावलेत आणि तो खेळतोय आतापर्यंत तब्बल 27 या धावसंख्येवर. चांगली इनिंग तो पेश करतोय. आणि दुसऱ्या बाजूला सुशांत कदम आतापर्यंत तितकी संयमी इनिंग पेश करत असताना 16 या धावसंख्येवर खेळतोय. एक चांगली पार्टनरशिप इथे तयार केली जाते आपल्या संघासाठी. नेक्स्ट मॅचसाठी इथे कॉल असेल TWJ गुहागर विरुद्ध कोकण चार्जेस लांजा. बोथ द कॅप्टन्स हियर वी रिक्वेस्टिंग प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ कॉमेंट्री बॉक्स फॉर द टॉस. नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षासमोर या. TWJ गुहागर आणि त्यांच्या विरोधात कोकण चार्जेस लांजा. तर धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर आहे 54 धावा. 2 गडी इथे आतापर्यंत गमावलेत आणि आता शेवटचं षटक होईल इथे सुरू. शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून बॉलर किशोर आलाय. षटक क्रमांक 6 साठी किशोर कनेरी. षटक क्रमांक 6 साठी गोलंदाजी मार्कवर आहे. स्ट्रायकिंग घेतला असेल मंदार जो विस्फोटक खेळी करतोय. मोठे फटके तो सध्या खेळतोय आणि त्याच्या विरोधात असेल आता किशोर. पहिला बॉल इथे टाकेल. छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून पहिल्या डावातील शेवटचं 6वं षटक इथे सुरू होतंय. क्षेत्ररक्षणात केलाय बदल. गलीमध्ये एक क्षेत्ररक्षक परंतु किशोर इथे सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने पहिला चेंडू त्याने टाकलाय परंतु इथे धाव घ्यायची होती. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होऊ शकला नाहीये. अक्रॉस दी लाईन इथे खेळायचा होता फटका बॅटर मंदारला परंतु तो इथे बीट झालाय. शेवटचं षटक महत्त्वाचं असेल कारण या षटकात जेवढ्या धावा इथे काढता येतील तेवढ्या धावा काढण्याचा प्रयत्न असेल दोन्ही बॅटर्सचा. परंतु पहिला चेंडू इथे निघालाय डॉट बॉलच्या रूपात परंतु दबाव असेल का फलंदाजावर. किशोरचा हा चेंडू लोअर फुलटॉस होता. डान्सिंग डाऊन द विकेटने खेळा बॅटची ते कडा घेतले. 1 रन इथे पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा इथे पूर्ण होतील. फंबल झालंय गली रिजनला क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून आणि त्यानंतर लगेच दुसरी धाव इथे पूर्ण केली आहे. चित्त्याच्या वेगाने इथे 2 धावा मिळतात आणि 2 धावा आणि धाव संख्या सध्या स्कोर कार्डवर अब तक 56 धावा 2 गडी बाद. गोलंदाज किशोर कनेरी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने या षटकातला पुढचा चेंडू टाकेल. मंदारसाठी हा चेंडू हवेत खेळ आहे. ऑन ऑफ साइडला हवेत आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर येतोय आणि इथे काय घडतंय. झेल इथे सोडलाय आणि 2 धावा पूर्ण केल्यात परंतु फेकी खराब आणि आता तिसरी धाव देखील पूर्ण केली जाईल का तर हो 3 धावा इथे पूर्ण केल्या. 4थ्या धावेसाठी प्रयत्न होता परंतु 4थ्या धावेच्या प्रयत्नात धावबादच्या स्वरूपात धक्का बसेल. तिसरा आणि एक मोठी विकेट मिळते. मंदार इथे होतोय धावबाद. फलंदाज क्रमांक 3 बॅक टू दी पवेलियन मंदार. तिसरा धक्का बसतोय संघ सम्राट लांजा. चांगला स्ट्रोक होता परंतु फेकी हवेत खेळलेला फटका. झेल इथे होऊ शकला नाहीये. प्रॉपर टायमिंग यावेळी नव्हतं आणि क्षेत्ररक्षकाने कुठेतरी चूक केली आहे. झेल इथे सोडला परंतु त्यानंतर जीवनदान मिळालं होतं परंतु 4थी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद देखील झालाय. किशोर सुशांतच्या विरोधात इथे सज्ज झालाय. 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल आणि यावेळी देखील आणखीन एक गडी धावबादच्या स्वरूपात धावबाद होईल. रिव्हर्स इथे खेळायचा होता सुशांतला आणि त्याच्या बरोबर आहे सूरज मैदानाच्या आतमध्ये परंतु सुशांत होतो इथे बाद. आणि आता 4था धक्का बसतोय संघ सम्राट लांजाला. धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवर 59 रन्स. 3 गडी इथे बाद झालेत. नवीन बॅटर असेल किरण.
सुशांतची जागा घेण्यासाठी आता किरण मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय, परंतु कौतुक करावं लागेल किशोर कनेरीचं शेवटचं षटक तो हाताळतोय आणि सध्या अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय. अचूक लाईन अचूक टप्प्यावर तो सध्या गोलंदाजी करतोय. 2 गडी त्याने धावबाच्या स्वरूपात या षटकात बाद करण्यात यशस्वी देखील केले. आणि त्यानंतर आता किरण आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. हा किरण या संघासाठी आशेचा किरण ठरेल का? कारण शेवटच्या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 59 डावा सध्या स्कोर बोर्डवर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात NCC कातळीच्या विरोधात बॅटिंग करत असताना संघ सम्राट लांजा. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 59 डावा. डावकुरे हाताचा खेळाडू सूरज स्ट्रायकिंग एंडला असेल डावकुरे हाताच्या गोलंदाजाच्या विरोधात, परंतु इथे थोडीशी लाईन चुकते. टप्पा कुठेतरी चुकलाय. उजव्या हाताच्या खेळाडूसाठी ज्या पद्धतीने चेंडू टाकला होता, परंतु यावेळी डाव्या हाताचा खेळाडू खेळत असताना सूरज स्ट्रायकिंग एंडला त्याच्यासाठी उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू डिलिव्हर केलाय, परंतु पंच इथे करतायत दंडित. आणि आता वाईट बॉलचा इशारा पोहोचलाय, म्हणजे अतिरिक्त 1 धाव संघाच्या खात्यात ऍड झाली आणि धावसंख्या पोहोचली आहे. पुन्हा एकदा इथे बिग हिट करायचा होता फलंदाज सूरजला, परंतु तो इथे बीट झालाय. 60 धावा सध्या स्कोर बोर्डवर. 4 गडी बाद 60 ही धावसंख्या आहे. आणि आता 5वा धक्का देखील बसतोय संघाला किरणच्या रूपाने. 1 धाव इथे घ्यायची होती. 5वा गडी ते माघारी परतील. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर. नवीन बॅटर असेल, बॅटर नेम बाबा. तर नवीन बॅटर आहे बाबा. पहिल्या डावाचा खेळ शेवटचं षटक सध्या मार्गस्थ आहे. NCC कातेच्या विरोधात खेळत असताना सम्राट लांजाचा संघ. धावसंख्या आतापर्यंत 60. शेवटचं षटक अतिशय निर्णायक आहे. किशोर कनेरी आपली उपलब्धता इथे सिद्ध करतोय. डावखुऱ्या हाताचा हा गोलंदाज यावेळी हवेत खेळायचा होता, परंतु बॅट आणि चेंडूचा प्रॉपर टायमिंग इथे होऊ शकला नाही. आणि त्यानंतर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल इथे, परंतु हा प्रयत्न अयशस्वी होईल आणि इथे फलंदाज धावबाद होतोय. क्रमांक 6 चा धक्का इथे बसेल संघ सम्राट लांजाला आणि पहिल्या डावाचा खेळ इथे होतोय समाप्त. 6 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. NCC कातेच्या विरोधात टॉस हारल्यानंतर पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना सम्राट लांजा संघाने धावसंख्या उभारली आहे 61 धावा आणि 62 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेले दुसऱ्या डावात NCC काते संघासमोर. दुसऱ्या डावात 36 चेंडू 6 षटकांचा खेळ असेल आणि 62 धावा इथे बनवायच्या असतील. तर कोकण चार्जेस लांजा आपण लगेचच समालोचन कक्षात या. तर 62 धावांचं असेल लक्ष. दुसऱ्या डावात काय घडेल काय बिघडेल या मॅचमध्ये हे ऐकण्यासाठी आमच्या समालोचन कक्षात होईल परिवर्तन. मायक्रोफोनवर मी मात्र थांबेन आणि यानंतर दुसऱ्या डावात जशी का दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल आपल्यासोबत जोडले जातील आमचे गुरुवर्य समालोचक दीपक कांबळे सर. इट्स ओव्हर टू यू. धन्यवाद.
दिया है और 62 रनों का टारगेट दिया है। मैच को जीतने के लिए कातड़ी टीम के सामने चैलेंज रखा है। गौरव भागवत और सहयोग इस बीच अंपायर है। हमारे साथी कमेंटेटर गोपी जी जादव, हमारे यूट्यूब के स्कोरर इस समय tenniscricket.in के ऊपर जो इस समय आपके लिए जो स्कोर दिखा रहे हैं, ये मैच लाइव प्रसार हो रहा है, उसके ऑपरेटर हैं गिरीश जी कोतरेकर सर, हमारे सहयोगी स्कोरर दर्शना पवार, और हमारे जो अंपायर का जो पैनल है उसमें है अक्षय कोलंबेकर, मेघेश मोंडकर और रवि सोलकर, और हमारे तमाम रत्नागिरी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स जो इस बीच इस मैदान के ऊपर मौजूद है। और इसी के साथ आपका सभी का स्वागत। और आज पहला मैच जो कि 62 रनों का टारगेट लेकर दोनों ओपनर बैट्समैन इस बीच मैदान के ऊपर आ चुके हैं। सम्राट लांजा की टीम ने पहले बैटिंग की, 61 रन उन्होंने बना लिए हैं। कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन फाइनल डे होगा और आज पहले मैच में यहाँ पर सम्राट लांजा की टीम ने कुल 61 रन बना लिए हैं। रत्नागिरी जिला क्रिकेट के सचिव माननीय श्री दीपक जी बोरे सर, उसी तरह आदरणीय ओम साई स्पोर्ट के प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय पराग जी सावन यहाँ पर मौजूद है, उनका फिर से एक बार स्वागत। ओम साई स्पोर्ट आयोजित प्रवीण भाटकर स्मृति चषक के टूर्नामेंट में आज सभी का एक बार फिर से स्वागत। इस समय सम्राट टीम की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज, दोनों टीम कैप्टन पंकज और इस समय गेंद करेंगे एनसीसी कातड़ी के सचिन शिवनेकर और प्रसाद भूते इस समय पारी की शुरुआत करेंगे। सचिन के लिए पहली गेंद दूसरे इनिंग में। एक बार फिर सभी पब्लिक का स्वागत है, जो लोग यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे इस मैच का आनंद उठा रहे उनका भी स्वागत है, और जितने भी हमारी पब्लिक आज सुबह से ही इस मैचों का आनंद उठाने के लिए आ चुके हैं उनका स्वागत। सचिन के लिए पहली गेंद एनसीसी कातड़ी की शुरुआत है। कमेंट्री बॉक्स की इंड की तरफ से नए ओवर प्रारंभ करते हुए समय गेंदबाज ऑफ स्टंप से काफी बाहर टिप्पा खाने के बाद संकेत की ये गेंद काफी ज्यादा बाहर निकली और अतिरिक्त रनों के साथ एनसीसी कातड़ी टीम का खाता खुलता हुआ पहला ओवर, जो कि 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे। पावर प्ले में देखना ये होगा यहाँ पर किस प्रकार से एनसीसी कातड़ी के बैट्समैन बैटिंग करेंगे। टारगेट इस समय 62 रनों का है, 62 रन बना रहे संकेत ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। सचिन के लिए और बार सचिन ने बढ़िया स्ट्रोक खेला, लेकिन हवा में कैच और उसी के साथ पहला झटका लगा। स्क्वायर लेग के ऊपर से मारने का प्रयास था लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया है और इस प्रकार से पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर एनसीसी कातड़ी की शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी है। 1 रन 1 विकेट, यह इस समय रन संख्या मैच को जीतने के लिए जो टारगेट है वो 62 रनों का रखा है और अभी अभी पहला झटका लगा है। सचिन जो कि अपनी टीम के लिए कोई बहुत अच्छा
बार फिर अपने ओवर की अगली गेंद करेंगे संकेत। कोकन चार्जर्स कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए। और इसी बीच संकेत अब राउंड द विकेट से गेंद करेंगे प्रसाद बुथे के लिए। पंकज मंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की ऊर्जा आवश्यकताएं अगले 20 वर्ष में दोगुनी होने की और इससे इनकार का मतलब लाखों लोगों के जीवन से इनकार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा तो इस बीच ड्राइवर की अगली गेंद और बार बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गेंद नजदीक से होती हुई कोई मौका बनने की संभावना थी, लेकिन ऐसा लगा है कि शिवा कदम उस मौके को तलाश नहीं सके। और इस बीच ये 1 रन और टॉस अब किया जा रहा है अगले मैच का। और इसके पूरे टूर्नामेंट के जो नियम है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं आदरणीय दीपक जी मोरे सर, रत्नागिरी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य है, मेंबर है। और इस बीच टॉस होता हुआ अगले मैच का। तो इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद और आकाश ने इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, कारपेट के सारे गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन पूरा किया, दूसरे की सोच रहे थे लेकिन केवल मात्र 1 रन। कोकन चार्जर्स की टीम टॉस जीत चुकी है अगले मैच का। रन संख्या इस समय 4 रन हो चुका है और 1 विकेट के नुकसान पर 62 रनों का टारगेट रखा गया है। और इस बीच बॉलिंग मार्के पर फिर से बार अपनी ओवर की अगली गेंद करेंगे पंकज, जो कि दाएं हाथ के गेंदबाज है। पंकज है गेंदबाज जो इस समय प्रसाद बुथे को गेंद करेंगे पहले ओवर में। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे पंकज, गेंद करते हुए प्रसाद के लिए। और प्रसाद उठाना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद पिच पर ही लुढ़कती हुई और किसी तरह कोई बहुत बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिलता। वह यहाँ पर एनसीसी कातरी की टीम के लिए रन संख्या रुका हुआ स्कोर 4, 62 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। फिर से बार पंकज, फिर से पंकज दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हुए सम्राट लांजा। राइट अराउंड द विकेट से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेला है जब तक कि गेंद सीधी पॉइंट के क्षेत्र में आ रही, खुद बॉलर आ रहे गेंद के ऊपर, आंखों पे इशारा करते हुए 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। और इसी 1 रन के मदद से रन संख्या स्कोर अब 5 रन हो चुका है। और इसी के साथ ये ओवर पारी का पहला समाप्त होता हुआ 5 रन एनसीसी कातड़ी टीम का स्कोर हो चुका है। उन्हें ये मैच जीतने के लिए 62 रन बनाने हैं निर्धारित 6 ओवर में। शुरुआत के पहली ओवर में एक अच्छी गेंदबाजी पंख तांबे के द्वारा देखने को मिली। उन्होंने 1 विकेट चटकाते हुए केवल मात्र 5 रन दिए। एक अच्छा बॉलिंग का विश्लेषण रह चुका है उनका। 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। ओम साई स्पोर्ट आयोजित प्रवीण भाटकर स्फूर्ति चषक जिला स्तरीय टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी ओम साई, जो कि डे का ये टूर्नामेंट है, जिला लेवल का ये टूर्नामेंट है। इस बीच हमारे मंच पर जो कि हमारे सहयोगी स्कोरर और दर्शना जी पवार, इस बीच हमारे मंच पर बलराम जी कोतौड़ेकर और इस बीच हमारे कमेंटेटर गोपी जी यादव है। गिरी जी कोचरेकर आपके लिए यूट्यूब के ऊपर ज़बरदस्त यहाँ पर इस मैच का पूरा ब्यौरा दिखाते हुए, और एक अच्छा लाइव प्रसारण है, लाइव ब्रॉडकास्ट यहाँ पर किया जा रहा है। गिरी जी कोचरेकर जो कि tenniscricket.in के इस समय ऑपरेटर, और एक बार फिर से तैयार है गेंद लेकर। ये आवाज़ आपके कानों तक पहुँचाया जा रहा है उदयराज जी हवन, जिनका बेहतरीन साउंड सर्विस है। और इस बीच नया ओवर प्रारंभ करते हुए बंदार गेंद करेंगे प्रसाद के लिए। दूसरा ओवर बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद एक बहुत ही अच्छी गेंद थी। और अब ऐसा लगता है कि शायद डेड बॉल का इशारा कर रहे हैं अंपायर, तो फिर से कोई दिक्कत हो रही है फील्डिंग करते हुए। ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर जो फील्ड लगाई जा रही है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर विधान आता हुआ, थोड़ी सी समझ की कमी नज़र आ रही है सम्राट लांजा के प्लेयरों में। और इसी बीच अगली गेंद पहली गेंद करते हुए बंदार राइट ओवर द विकेट से गेंद, हालांकि ये गेंद बैकफुट पर चले, अपने स्ट्रोक की नीचे गेंद बनाई है और गेंद आ रही सीधे बॉर्डर लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए अंपायरों का इशारा। जैसे शॉर्ट पिच गेंद मेरे बैकफुट पर चले और प्रसाद ने बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। ऑन सेट में स्क्वायर लेग मिड विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर अब 11 रन हो चुका है। 1 विकेट के नुकसान पर एनसीसी कातड़ी की टीम का
62 रनों का टारगेट है। 62 रन बनाने जीतने के लिए सम्राट लांजा की टीम ने पहले बैटिंग की, केवल 61 रन उन्होंने बनाए और बंदर वही टॉप स्कोरर रहे थे अपनी टीम की ओर से। वो गेंदबाजी के ऊपर है और फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे दूसरे ओवर में। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ बंदर राइट अबाउट द विकेट से गेंद, ये गेंद फिर से शार्प गेंद थी, एक बार फिर गेंद हवा में है लेकिन फील्डर गेंद के नीचे कैच और उसे के साथ एक शॉर्ट पिच गेंद पर का खामियाजा भुगतना पड़ा प्रसाद भूते को और सीधे वक्त से लगभग मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर उनको कैच दे चुके, वापस लौटते हुए कैच देकर वापस आ रहे हैं। प्रसाद भूते आउट हो चुके हैं जो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, फील्डर को बीट नहीं कर सके, आसान सा कैच मिला फील्डर के लिए और दूसरा विकेट प्रसाद भूते के रूप में गिरा। 2 विकेट, रन संख्या स्कोर इस समय 11 पर रुका हुआ स्कोर है, 11 रन 2 विकेट एनसीसी कातड़ी टीम का। सम्राट लांजा और एनसीसी कातड़ी के बीच ये चलता हुआ मैच और इस मैच में 65 रनों का टारगेट अब मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए एनसीसी कातड़ी टीम की तरफ से नए बल्लेबाज सुमित जो कि नए बैट्समैन आ चुके हैं, सुमित आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। सुमित और अक्षय इस समय क्रीज के ऊपर है, देखना ही होगा इन दोनों के बीच में कितनी अच्छी पार्टनरशिप बन सकेगी जो कि टारगेट 65 रनों का है, कितने टारगेट के अंदर कितने किस तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सम्राट लांजा की टीम के प्लेयर गेंदबाज, ये देखना होगा। रन संख्या स्कोर 11, 2 विकेट के नुकसान पर, पहला विकेट 0 पर गिरा, दूसरा विकेट 11 के स्कोर पर गिरा, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर उस समय स्कोर था, अब 11 रन जो कि स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर। बंदर गेंद लेकर अक्षय के लिए ओवर द विकेट से ये गेंद पटकते हल्के हाथों से गेंद को खेला और वहां पर जब तक ये गेंद फील्ड हो रही है ऑफ साइड में 1 रन मिला बैट्समैन के लिए, सिंगल्स के सहारे अपने स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और इसी बीच 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रसाद भूते आउट हो चुके हैं बल्लेबाज जो कि आखिर में आउट होने बैट्समैन थे और एक बार फिर से गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। सचिन पहले आउट हुए थे, पहला विकेट गिरा था उस समय रन संख्या स्कोर 1 रन था, 11 पर दूसरा विकेट गिरा। प्रसाद भूते आउट हुए कैच देकर मंदार की गेंद पर, इसी ओवर में वो आउट हो चुके हैं। अब सुमित सामना कर रहे हैं, सुमित को गेंद और बार सुमित ने भी वही किया है लेकिन इस बार गेंद आ रही है लगभग फील्डर की तरफ, कैच, क्या बेमिसाल कैच देखने को मिला, बढ़िया कैच वहां पर पूर्वानुमान के साथ लेते हुए कैच और 2 शानदार मंदार विकेट छटकाते हुए एक मुश्किल कैच को संभव बनाते हुए फील्डर यहां पर लांजा टीम के, सम्राट लांजा की टीम ने अब लगभग 3 विकेट यहां पर छटकाते हुए आउट होकर सुमित वापस लौट रहे हैं अपनी टीम के लिए, खाता नहीं खोल सके, कोई रन का योगदान नहीं दे सके हैं। मंदार की शॉट ऑफ लाइन गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था उनका लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके, लगभग बाउंड्री और छक्के को कैच में तब्दील कर दिया है लांजा के फील्डर ने। अरबाज थे वहां पर और अरबाज ने क्या कमाल का कैच कर दिया है और मैच में वापसी बना रहे हैं अपनी टीम की, मजबूत स्थिति में लाते हुए ये कैच लेते हुए और इस समय आउट होकर मैदान से बाहर सुमित। आशीष आ चुके हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। कातड़ी टीम का स्कोर 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 12 रन हो चुका है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। पहला 1 के स्कोर पर विकेट गिरा, 11 के स्कोर पर विकेट नंबर दूसरा गिरा, अब विकेट नंबर तीसरा गिर चुका है। 12 रन के स्कोर पर सुमित आउट हो चुके। मंदार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। कल आपने देखा कि हसन टिकले ने किस तरह की गेंदबाजी की थी, बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया था कल के मैचों में, कल के दिन में। और इस बीच मंदार ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अक्षय के लिए, दाएं हाथ के बैट्समैन अक्षय, ये गेंद फिर से शॉट ऑफ लेंगे थी, बैकफुट पर चले थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने का प्रयास था, गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई, किसी तरह स्ट्रोक नहीं खेल सके अक्षय, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उठाना चाहते थे लगभग स्वीपर कवर और पॉइंट के ऊपर से, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। आकाश एक बार फिर से तैयार है, फिर से नो बॉल का इशारा किया अंपायर ने, अपने पंजे पर उछलते हुए हल्के से गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र में, नो बॉल का इशारा हो चुका है इसी बीच अंपायरों का। और 2 अतिरिक्त रनों की, यानी कि 1 अतिरिक्त रन और 1 बैट से बनता हुआ रन, 2 रनों की मदद से रन संख्या 14 रन हो चुका है स्कोर। फिर से एक बार सामना करेंगे अब दाएं हाथ के इस समय बैट्समैन जो कि सुमित आउट होने के बाद मैदान पर आ चुके हैं, आशीष, जो कि सामना करेंगे। नो बॉल का इशारा कर चुके अंपायर, फ्री हिट है। अब देखना ये होगा फ्री हिट का लाभ किस तरीके से उठाएंगे कातली की टीम के लिए, जो कि उनकी पारी इस समय धीरे धीरे से लुढ़कती हुई नजर आ रही है। मंदार की गेंद बाहर निकलकर इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछाल कर खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, अंपायरों का इशारा है, अब ये 4 रन, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए
इससे चौके के मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। रन स्कोर हो चुका है और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या स्कोर 18 रन। 62 रनों का टारगेट है जीतने के लिए। रन संख्या स्कोर 18 रन। 3 विकेट के नुकसान पर मंदार को 2 विकेट मिले हैं। सम्राट लांजा के सबसे सफलतम गेंदबाज है जिन्हें 2 विकेट वो चटका चुके हैं और इस समय पारी के दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस समय 18 रन। आकाश और इस समय आशीष मैदान के ऊपर है। एनसीसी काथड़ी के 2 बैट्समैन अब बॉलिंग मार्क के ऊपर आ चुके हैं। पंकज फिर से एक बार बॉलिंग मार्क के ऊपर अपना बॉलिंग क्रम जारी रखे हुए हैं। अपने दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। तीसरा ओवर आरंभ करेंगे अपनी टीम की ओर से। 62 रनों का टारगेट है। 18 रन स्कोर हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। अब धीरे धीरे से एक अच्छी फील्डिंग लगा सकते हैं जो कि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। सम्राट लांजा के यहाँ पर कैप्टन देखना किस प्रकार से फील्ड सजा रहे हैं। लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट बाउंड्री स्क्वायर लेग है, फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीच में एक फील्डर तैनात खड़ा हुआ है। थर्ड मैन है, इस समय बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट स्वीपर कवर है, कवर के ऊपर एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात रखा गया है। ये इस समय फील्ड की जमावट है और फिर से एक बार अब पंकज गेंद लेकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस समय कांच के लिए इस बार उछालकर गेंद को खेला है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद आ रही है सीधे 6 रनों के लिए। आकाश के बैट से निकलता हुआ ये बढ़िया स्ट्रोक 6 रनों के लिए। इसी छक्के की मदद से रन संख्या अब 24 हो चुका है। स्कोर जीतने के लिए 62 रनों का टारगेट है। 62 रन बनाने हैं जीतने के लिए। आज का ये दिन का पहला मैच जहां पर सम्राट लांजा एनसीसी काथड़ी के बीच खेला जा रहा है और काथड़ी टीम के सामने टारगेट मिला है कुल 62 रनों का। और इस समय पारी का तीसरा ओवर। अगली गेंद एक बार फिर से आकाश जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 38 रन बनाने हैं जीतने के लिए। फिर से एक बार बढ़िया गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील है लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं है और इस पिच एक अच्छी गेंद करते हुए यहाँ पर गेंदबाज पंकज जो कि उनका अपना ये कोटे का दूसरा ओवर है, पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। एक छक्का जरूर जड़ा चुके बल्लेबाज आकाश फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार है। अभी भी 38 रन दूर है अपने टारगेट से एनसीसी काथड़ी की टीम। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे पंकज, आकाश के लिए गेंद करेंगे। ये गेंद बढ़िया गेंद और उसी के साथ क्लीन बोल्ट होते हुए बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, बॉल पर गेंद थी और बिल्कुल क्रॉस खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर मारने का प्रयास था लेकिन अपने स्टंप को नहीं बचा सके हैं। और इसी तरह अब चौथा विकेट गिरता हुआ यहां पर एनसीसी काथड़ी की टीम का 4 विकेट। रन संख्या स्कोर 24 है इस समय एनसीसी काथड़ी टीम का स्कोर। 4 शुरू के आक्रामक बल्लेबाज एनसीसी काथड़ी अपने गंवा चुकी है। जीतने के लिए 62 रनों का टारगेट। स्कोर इस समय हो चुका है 24, यानी कि अभी भी कुल 38 रन बनाने हैं जीतने के लिए। तीसरा ओवर पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा था लेकिन दूसरी गेंद पर आकाश अपना विकेट गंवा चुके हैं। आशीष का साथ देने के लिए मैदान पर संकेत आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। आशीष और संकेत एनसीसी काथड़ी के 2 बैट्समैन मैदान के ऊपर। अब भी 38 रन से दूर है यहाँ पर जीतने के लिए एनसीसी काथड़ी की टीम के लिए। 38 रन अब भी बनाने हैं। पंकज पारी के तीसरे ओवर पे गेंद कर रहे हैं राइट ओवर द विकेट से। दाएं हाथ के बैट्समैन को गेंद करेंगे संकेत के लिए। ये गेंद संकेत आते आते गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन ऐसा लगा कि शायद बैट का बाहरी किनार लेकर एज लेकर गेंद निकली थी और 2 बार ऐसा हो चुका है कि विकेट के पीछे जरूर गेंद एज लेकर आ रही है लेकिन किसी तरह गेंद को कैरी नहीं कर सके थे। वहां पर ये विकेट कीपर और फिर से एक बार तैयार है। तो इसी बीच गेंद करते हुए संकेत ओवर द विकेट से गेंद और बार संकेत ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया है। गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, वहां पर बढ़िया फील्डिंग और 2 रन यहां पर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। गजब की फील्ड का प्रदर्शन देखने को मिला है। ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है इस समय सम्राट लांजा के फील्डरों के द्वारा और इसे भी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब 27 रन हो चुका है। अब भी 36 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। अब सामना करेंगे इस समय आशीष दाएं हाथ के बल्लेबाज।
आशीष के लिए गेंद करेंगे। तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ एनसीसी कातड़ी के इनिंग का ओवर द विकेट से गेंद कर रहे दाएं हाथ के गेंदबाज पंकज, ये उनका कोटे का दूसरा ओवर। इस बीच ये गेंद और बाहर गेंद को निकाल दिया है और गेंद आ रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लॉन्ग लेग स्क्वायर के बीच में से गेंद को निकाला है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 33 रन, 33 रन जबकि स्कोर हो चुका है। पारी के तीसरे ओवर की यहां पर समाप्ति हो रही है। 3 ओवर के बाद 33 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। पंकज को 1 विकेट मिला है, संकेत को 1 विकेट मिला है, मंदार 2 विकेट चटका चुके हैं। लांजा टीम के ये गेंदबाज सम्राट लांजा और एनसीसी कातड़ी के बीच चलता हुआ मैच। 33 रन, 33 रन स्कोर, 4 विकेट, ये है इस समय स्कोर। जीतने के लिए 62 रनों का टारगेट। और इस समय मैदान के ऊपर 2 बल्लेबाज जो कि डटे हुए बल्लेबाज है, जो एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संकेत है और आशीष इस बीच मैदान के ऊपर दूर वाले एंड से नए और प्रारंभ करते हुए। किरण जो कि इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है। दाएं हाथ की गेंदबाज किरण इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर। 33 रन इस समय स्कोर हो चुका है, जो कि जीतने के लिए 62 रनों का टारगेट फिर से एक बार गेंद करते हुए 29 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 18 गेंदें और 29 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। किरण नया और प्रारंभ करते हुए गेंद करेंगे संकेत के लिए। संकेत के लिए किरण की गेंद लेग स्टंप को छोड़ते हुए संभवतः देख रही है गेंद जो कि बाहर किरण लेकिन इसे भी अंपायरों का वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। अब 28 रनों की जरूरत है, 18 गेंदें बाकी है। 18 बॉल 28 रन, 3 ओवर का खेल बाकी है। और फिर धीरे धीरे सब यहाँ पर गेंदबाज जो कि किरण गेंदबाजी करते हुए गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज संकेत के लिए। एनसीसी कातड़ी को अब भी 18 बॉल पर 28 रन बनाने हैं जीतने के लिए। ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए किरण की गेंद और बार ऐसा लगता है कि शायद गेंद नजदीक से होती बल्ले से फिर से कोई मौका नहीं मिलता हुआ विकेट के पीछे। कोशिश तमाम कर रहे हैं इस समय शिवा कदम, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका है। 17 गेंदें अब भी बाकी है इस इनिंग की और 28 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 17 बॉल 28 रनों की जरूरत है। फिर से संकेत सामना करेंगे। आशीष इस समय नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज एनसीसी कातड़ी की टीम के सामने कुल टारगेट 62 रन बनाने का रखा गया है। 17 बॉल 28 रनों की जरूरत जीतने के लिए। किरण की गेंद बाहर निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद इस बार बल्ले पर आई नहीं। गेंद विकेट कीपर कदम के दस्तारों में जाते हुए 16 गेंदें बाकी, 28 रनों की जरूरत है। 16 गेंदें और 28 रन। संकेत इस समय स्ट्राइक पर है, गेंदों का सामना नहीं कर सके हैं। और इसी बीच गेंद डालते हुए किरण राइट ओवर द विकेट। किरण कांबले रिवर्स खेलने का प्रयास, बढ़िया स्ट्रोक खेला, 2 फीट बाहर, गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही है और गेंद 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ाते हुए 18 यानी कि 22 रनों की जरूरत है। 15 गेंदें बाकी है। 15 गेंदें 22 रन चाहिए जीतने के लिए। शानदार छक्का जड़ा दिया। जब सीधे बैट से यहां पर रन नहीं बन रहे थे तो आठ बैट से एक रिवर्स शॉट के सहारे एक छक्का जड़ाते हुए बल्लेबाज फिर से संकेत सामना कर रहे हैं। किरण कांबले राइट ओवर द विकेट से ये गेंद पटकती गेंद बाहर, एक किनार लगा है। 1 बाउंस गेंद जब थी पहले स्लिप में से 3rd वन की तरफ पहुंच रही है। 1 रन का इजाफा स्कोर में 21 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे ओवर द विकेट से। किरण दाएं हाथ के गेंदबाज 21 रन दूर है एनसीसी कातड़ी की टीम अपने लक्ष्य से। राइट ओवर द विकेट से गेंद इस ओवर में और इसी बीच हल्के हाथों से गेंद को निकाला। ऑन साइड पर फील्डर काफी डीप खड़े हुए 1 रन होकर पूरा किया। दूसरे की मांग है और आसानी के साथ दूसरे रन के लिए वापस लौट रहे हैं। स्क्वायर लेग मिड विकेट के फील्डर जब तक की गेंद पर आ रही है। इस बीच मौका बनता हुआ 2 रन लेने का। 19 रनों की अब आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। किरण कांबले गेंदबाजी कर रहे दाएं हाथ के गेंदबाज। 19 रन अब भी दूर है लक्ष्य से। यहां पर फिर से बार इस ओवर में
अंतिम बार गेंद करेंगे। 13 गेंदें बची हुई है, 19 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। सुयोग और गौरव भागवत मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं ओवर द विकेट से गेंद करते हुए। ये गेंद फिर से भारत का तो से गेंद को खेला, एक रन दौड़कर पूरा किया, फील्डर के ऊपर दबाव बना है, दूसरा रन काफी खतरनाक रन पूरा करे, नॉन स्ट्राइक थ्रो है, अंपायर का इशारा है संभवतः नॉट आउट का। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का नमूना पेश किया। अब 17 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। ओवर समाप्त हो रहा है, 12 गेंदें बची हुई है इस मैच की और 17 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 12 गेंदे 17 रन चाहिए जीतने के लिए। सम्राट लांजा और कातड़ी के बीच ये मैच चलता हुआ 62 रनों का टारगेट, लेकिन अब टारगेट से 17 रन दूर है एनसीसी कातड़ी की टीम, जिनके की 12 गेंदे बाकी है। ओम साई स्पोर्ट आयोजित प्रवीण भाटकर स्मृति चषक ये टूर्नामेंट, और आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन। रत्नागिरी जिला क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान है ये टूर्नामेंट आयोजन करने में। और इस बीच तैयार है गेंद लेकर बॉलिंग मार्क के ऊपर निसार गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के संकेत के लिए। 12 बॉल 17 रन चाहिए जीतने के लिए। एक शानदार रिवर्स शॉट देखने को मिला, उसके बाद बढ़िया बैटिंग हो रही है इस समय संकेत के द्वारा। अब एक एक करते हुए डबल सिंगल्स के सहारे अपनी टीम के रन रेट को इस समय बढ़िया बनाते हुए बेहतर कर रहे हैं। अब 12 बॉल 17 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। शिवा इस समय एक अच्छे फील्डर को लगाते हुए सिलीबिडॉन के क्षेत्र में एक फील्ड लगाई जा रही है। बॉलर से नजदीक है निसार, राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद। 12 बॉल 17 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार गेंद बढ़िया गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिले, उसको निकाल दिया है लॉन्ग लेग बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस जबरदस्त छक्का जड़ाते हुए यहां पर 11 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 11 गेंदें बाकी है। एक शानदार छक्का जड़ा दिया है संकेत ने, जैसे थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद भी दी, ऑफ स्टंप तो अपने आप को पोजीशन किया और गेंद को निकाला लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 11 रनों की जरूरत, 11 गेंदें बाकी है। निसार पहली गेंद अच्छी नहीं कर सके हैं और इस समय काफी प्रेशर में डाला है अब एनसीसी कातड़ी की टीम ने सम्राट लांजा की टीम को। 11 गेंदें 11 रनों की जरूरत है। किस तरीके से ये इसको रोक पाएंगे सम्राट लांजा की टीम के फील्डर गेंदबाज। और फिर से एक बार निसार के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। एक काफी नजदीकी फील्डर है जो कि इसे बीच राइट अराउंड द विकेट से गेंद। ये गेंद एक बार फिर से हवाई स्ट्रोक खेलता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए दूसरा बैक पर दूसरा छक्का यहां पर लगता हुआ। 5 रनों की अब जरूरत है। पांच रन बनाने केवल मात्र जीतने के लिए। अब 10 गेंदें बाकी है। एनसीसी कातड़ी अब बेहतर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। 5 रन किस तरीके से रोकेंगे ये लांजा की टीम के फील्डर, ये देखना होगा। लेकिन आसानी के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे संकेत शुरुआत में अटपटे नजर आ रहे थे, ठीक तरीके से गेंदों का सामना नहीं कर सके थे, लेकिन अब फिर से एक बार इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे 5 रन बनाने जीतने के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद, फिर से एक बार गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट के ऊपर से। अब 6 रनों के लिए बिल्कुल पैर पर गेंद थी, इसके बावजूद भी बड़ा छक्का और मैच को समाप्त कर दिया है एनसीसी कातड़ी। आज के दिन की पहली विनर टीम हो चुकी है पहले मैच में और जबरदस्त प्रदर्शन किया है एनसीसी कातड़ी के बल्लेबाजों ने। किसी तरह वापसी करने का मौका नहीं दिया यहां पर सम्राट लांजा की टीम को और अब यह मैच यहां पर समाप्त हो चुका है। जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन किया इस मैदान के ऊपर संकेत ने, और संकेत ने कुल 4 छक्के जड़ा दिए हैं और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हुए अगले राउंड में यह मैच जीतते हुए अब मैन ऑफ द मैच यहां पर पुरस्कार के लिए स्कोरर हमारी दर्शना पवार हमें जरूर बताएंगे कि मैन ऑफ द मैच जिसमें किस खिलाड़ी को यहां पर घोषित किया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर निश्चित तौर से संकेत है, जिन्होंने की जबरदस्त बैटिंग भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे मैच का प्रदर्शन पर ही मैन ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।
और पहले मैच के मैन ऑफ द मैच संकेत मैन ऑफ द मैच, आज के दिन के पहले मैन ऑफ द मैच है संकेत शिवनकर जो कि पहले मैन ऑफ द मैच बने हैं। सुरेश दादा जैन यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार दिला जाणार आहे। संकेत शिवनकर अगले मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर गोपी जी यादव अब हमारे माइक पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। आइए गोपी जी यादव।